आप देख रहे हैं MBA मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी चैनल। दोस्तों, मुझसे लोगों ने काफ़ी पूछा, ठीक है, और लोगों के ज़हनों में सवालात भी होते हैं और लोग बहुत सी गलतियां भी कर जाते हैं, ठीक है। अक्सर लोगों को मैंने देखा वो क्या करते हैं, अगर कुछ फैमिलियाँ होती हैं और छोटी फैमिलियाँ होती हैं, उनके घर में अंडे का इस्तेमाल इतना नहीं होता कि उसके छिलके यानी एग शेल उसमें बच सकें या जमा हो सकें, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग किसी भी नियरेस्ट, जैसे आजकल सर्दियाँ, तो सर्दियों में वो क्या करते हैं कि सूप वाले के साथ बात कर लेते हैं, जो सूप बेच रहा होता है उनसे बात कर लेते हैं, बर्गर वाले से बात कर लेते हैं कि यार आपके पास जो अंडों के छिलके जमा हो जाते हैं वो हमें दे दिया करें, ठीक है। कोई हर्ज नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़ाहिर है ये अच्छी सोर्स है कि अगर वहाँ से अवेलेबल हो और ज़्यादा क्वांटिटी में भी वहाँ से मिल जाते हैं। मगर एक बड़ी मिस्टेक वो कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, बर्गर वाला या सूप वाला जिस तरह उन्हें अंडे दे देता है, अंडे के शेल दे देता है, वो वैसे ही थैला लाते हैं और कॉलोनी में या केजेस में डब फेंक देते हैं। उसमें होता है क्या है, उसमें भी बैक्टीरिया अंदर जाने का ख़तरा होता है। क्यों होता है? देखें, अगर बर्गर वाला ही या सूप वाला है, ठीक है, उसके अपने इस्तेमाल में दूसरे मसाले जात भी होते हैं, दूसरे आइटम भी होते हैं। उसके हाथ कभी किस पे लग रहे होते हैं, कभी किस पे लग रहे होते हैं, वही हाथ एग शेल में भी लग रहे होते हैं, या एग शेल की जो थैली है जहाँ पे वो एग शेल जमा कर रहा है, वहाँ पे कोई चीज़ और भी वो साथ में फेंकता होगा जो बच जाती है प्लेटों से, ठीक है। या हो सकता है कि बाई मिस्टेकनली वो उसमें वो चीज़ फेंक दे कि जो उसको नहीं फेंकनी, मसाले जात, चटनी, फलाना ढिमाका, जो भी चीज़ हो सकती है। कुछ चीज़ें उसमें वो जल्दी सड़ के उनमें बैक्टीरिया पैदा हो सकता है, वो इस एग शेल में चिपके हुए हों, तो उसके साथ जब ये एग शेल आता है ट्रैवलिंग करता हुआ, तो वो आपके केज या कॉलोनी में चला जाता है। करना क्या है और देते किस तरह? भाई, सबसे पहले एहतियात ये करनी है कि देखें ये मेरे घर के हैं, ठीक है, मैं कहीं बाहर से नहीं लेता। मेरी माशाल्लाह अच्छी फैमिली है, जॉइंट फैमिली का मैं हिस्सा हूँ, तो मेरे घर में अंडे के छिलके जमा हो जाते हैं, जबकि साफ़ सुथरे होते हैं, अलग सेपरेट रखे जाते हैं। आप ये देखें, इस थैली को अगर आप देखें बिल्कुल सेपरेट है, साफ़ सुथरे तरीके से, ठीक है। मगर फिर भी मेरी रूटीन है डे फर्स्ट से, ये देखें साफ़ सुथरा है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कैमरे में, ये देखें साफ़ सुथरा एक शेल है, ठीक है। इसमें भी आप देखें साफ़ सुथरे हैं। मगर मेरी एक प्रैक्टिस है कि मैं फिर भी इन्हें वॉश करता हूँ, वॉश करने के बाद सुखाता हूँ, सुखाने के बाद इन्हें सर्व करता हूँ। अब करना क्या है भाई, मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह वॉश करता हूँ, किस तरह से वॉश किया जाए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर फिर भी एक प्रोसेस का हिस्सा है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको आंखों की तसल्ली भी हो जाए और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे वॉश करके, ठीक है। चले आइए मेरे साथ। हाँ, तो दोस्तों, करना सिर्फ ये है कि ये देखें, ये बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी है, कोई छोटा ऐसा देते, मेरे पास तो अभी सिर्फ बाल्टी थी, बहुत गहरी है। बहरहाल मैं आपको एक सरसरी से दिखा देता हूँ कि करना क्या है। ये पानी इसमें थोड़ा सा भर लिया, ठीक है, इसे पानी भरने रखा, और ये अंडे के छिलके जो हैं ये मैंने इसमें डाल दिए ऐसे। तो ये पानी इस वक्त जमा हो जाए, जब पानी की सतह ऊपर आ जाए, जो आपको लगे कि अब वॉश कर लेना बेहतर है, तो फिर आप इसको वॉश करना शुरू करेंगे। मैं आपको करीब से भी इसका जूम दिखा देता हूँ कि क्या प्रोसेस हो रहा है, ताकि आपको यह आइडिया होता रहे। अच्छा दोस्तों, ये देखें, ये पानी काफ़ी हद तक भर चुका है। तो अब करना ये है कि इसे ऐसे थोड़ी देर तक वॉश करते रहें, ठीक है, वॉश मतलब घुमाते रहें। उससे क्या होगा, आप फील करेंगे कि इनमें ना चिकनाई लगी होती है, चिकनाई। तो जब तक वो चिकनाई इस पर है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसे साफ़ करूँ, ठीक है। कुछ शेल होते हैं उन पे इस तरह से किया, जॉइंट होते हैं उनको अलग कर दिया, जैसे ये जॉइंट है, देखें अलग किया, दो पार्ट्स में हो गया, फिर अलग कर दिया, ताकि इनके बीच का हिस्सा जो है उसमें अगर कोई पुरानी जर्दी है या कोई इस तरह की चीज़ है वो वॉश हो जाए। आप देख रहे होंगे कि देखें इसमें से भी कचरे निकल आए, ठीक है, ये देखें। तो ये चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि बच्चों वाले घर होते हैं, उसमें 10,000 चीज़ें होती हैं, बच्चा क्या डाल दे, क्या कर दे, तो आप रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। ख़ुसूसन कॉलोनी सेटअप पे बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर आपके एक ही जगह पर काफ़ी सारे बर्ड्स मौजूद होते हैं, यानी एक गलती जो है सबकी जान ली जा सकती है। तो इस तरह से करने के बाद ये देखें वॉशर, अगर आप पानी देखेंगे तो पानी का रंग जो है गदला होने लग गया, यानी एक फील होगा कि जैसे पीलाहट निकली है या इसमें से चिकनाई जो है वो निकली है इसमें, ठीक है। और एक शेल देखें आपको साफ़ होते हुए दिख रहे हैं।
तो एक ये प्रोसेस है, ना होने से होना बेहतर होता है। वॉश कर देने में कोई हर्ज नहीं है, ये आपके बर्ड्स की हिफाजत के लिए ही है, ठीक है। कहीं से उठा के ले आएँ कि आपको कुछ नहीं पता और आपने ये देखा कि आपके पास टाइम नहीं है और आपने उनको ये खिला दिए और उसमें कोई बैक्टीरिया चला गया, तो फिर आप पछताएंगे और आपको रीज़न भी पता नहीं चल पाएगा। तो ये इस तरह का अंडे जो है ये यूँ समझ लें धुल गए, या तो आप पानी को बहा दें या यूँ ही उठाएं और किसी बड़ी ट्रे में जो है इसे रख लें और फिर रखने के बाद इसको धूप में रखें ताकि इनमें से पानी निकल जाए, क्योंकि इनमें देखें पानी ठहरता है। ये पानी, क्योंकि ये कप नुमा बने होते हैं, देखिए पानी ठहरता है इनमें, ठीक है। तो अच्छी तरह सुखाएं। सुखाने के बाद जो है फिर क्या करना है, अच्छा होता क्या है, कुछ लोग इसे डायरेक्ट भी दे देते हैं, दे दें कोई मसला नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बिल्कुल पीस देता हूँ। सूखने के बाद मैं इसको ऐसे पीस देता हूँ। पीसने के बाद बिल्कुल बारीक बारीक जब ऐसे पाउडर नुमा बन जाता है ना, या चीनी के दाने जितना चीनी होती है या पत्ती होती है उसके जो दाने बन जाते हैं, उस दाने जितना जब हो जाता है तो फिर मैं उसको सर्व करता हूँ। उसकी वजह ये होती है क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि अगर हम इसको पूरे को डाल देते हैं तो परिंदे क्या करते हैं, एक परिंदा उठाता है वो वहाँ ले जाता है, वहाँ घसीटता है, ये भागम दौड़ चलती है। इस तरह से जब पाउडर बन जाता है तो सारे परिंदे आते हैं और वो चोंचे मारते हैं, अपना अपना पीस हिस्से का उठाते रहते हैं और खाते रहते हैं। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी और आप भी इस चीज़ को मान रहे होंगे कि वाकई बैक्टीरिया आपके बर्ड्स तक इस तरह से पहुँच सकता है कि अगर बर्गर वाले, सूप वाले या इनसे लेकर डायरेक्टली दे दिया जाए। तो इस चीज़ को एहतियात करें। आपने परिंदा रखा होता है, उम्मीद लगाई होती है, उसकी अच्छी परवरिश की होती है, उसे अच्छी खुराकें दी होती हैं और उससे उम्मीद लगाई होती है कि वो अच्छी ब्रीड करेगा जब भी उसका सीज़न आएगा ब्रीड का। और ऐसे में आपके बर्ड इफ़ेक्टेड होकर मर जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं और यही वो छोटी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर असरअंदाज होती हैं, क्योंकि बड़ी चीज़ों पर तो हर एक का फोकस होता है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मेरी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। हर वीडियो हर क्यूरी को रिज़ॉल्व करने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, सलूशन दे रहा हूँ। कोई भी फालतू वीडियो हो नहीं सकती क्योंकि मेरा कंटेंट जो है वो बर्ड्स से रिलेटेड है। मैंने अपने चैनल का नाम MBA रखा है, यानी मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी रखा है। तो मैं आपको ट्रेन करूँगा। ट्रेनिंग वो होगी कि जिस ट्रेनिंग के बाद आप ट्रेनिंग के दौरान ही आप अपना बिज़नेस करेंगे, आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो, कुछ नहीं जाएगा आपका, और बेल आइकन को क्लिक करो। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।